आज की ये घटना सबसे भूतिया स्कूल जो हिमाचल में स्थित है, जिसका नाम सेंट मैरी कॉन्वेंट है, इस स्कूल से घटी ये सबसे भयानक और भूतिया घटना है। साल था 1998। हिमाचल प्रदेश के एक शांत पहाड़ी कस्बे में स्थित था एक पुराना स्कूल, सेंट मैरी कॉन्वेंट। ये स्कूल अंग्रेजों के जमाने में से था। अब यहाँ खंडर हो चुका है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ और एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमय थी स्कूल की ईस्ट विंग, जिसे पिछले कई सालों से बंद रखा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ है। फुसफुसाहट के वाला कॉरिडोर। स्कूल में एक नई लड़की आई, नाम था अन्या। 9वीं कक्षा में ट्रांसफर होकर आई थी। होशियार, जिज्ञासु और थोड़ी सी निडर भी। पहले हफ्ते ही उसने नोटिस किया कि उसकी क्लासरूम की खिड़की ईस्ट विंग के ओर खुलती है। हर दिन लंच ब्रेक में वो खिड़की से उस ईस्ट विंग को देखती थी। एक दिन जब सब बच्चे कैंटीन में थे, उसे वहां से धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई। आओ आओ अंदर आओ, आओ आओ अंदर आओ। अन्या सन्न रह गई। क्या ये उसका वहम था या कुछ और जारी है? अन्या ने वो फुसफुसाहट कई बार सुनी। और दोपहर जब स्कूल शांत होता, वो आवाज फिर से आती। वो डरती भी नहीं थी, लेकिन डर से ज्यादा उसे जिज्ञासा थी। एक दिन उसने फैसला किया वो ईस्ट विंग तक जाएगी। अगले दिन लंच ब्रेक में वो चुपचाप क्लासरूम में निकलकर पुराने कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगी। वहां सब कुछ धुंध से भरा हुआ था और दरवाजे पर लिखा था नो एंट्री, सील्ड बाय ऑर्डर। लेकिन दरवाजे पर ताजा खरोच के निशान थे, जिसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। वो दरवाजा हिला और खुद ब खुद खटक खटक ऐसी आवाज सुनाई देने लगी। अंदर अंधेरा था, पर एक हल्की नीली रोशनी कमरे में कोने में से आने लगी। अन्या, अन्या। उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना, बिल्कुल उसी आवाज में जैसे उसकी माँ पुकारती हो। लेकिन उसकी माँ तो शहर में थी, मीलों दूर। उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। तुम आ रही हो ना? अब आवाज कमरे से अंदर से आई। आवाज, तुम आ रही हो? नीली रोशनी। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। ठंडी हवा के झोंके के साथ कमरे से एक तेज संडास बाहर आया, जैसे कोई चीज बहुत पुरानी और सड़ी हुई हो। अन्या ने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर कदम रखा। वहां दीवारों पर टूटी फूटी अलमारियां थी, फर्श पर बिखरे पुराने दस्तावेज और कोने में एक पुराना लकड़ी का रजिस्टर पड़ा था, जिसकी वजह से नीली। और उसने बोला, तुमने मुझे क्यों बुला दिया? मैंने इस स्कूल को बचाया था और अब मैं यहाँ कैद हूँ। मैंने इस स्कूल को बचाया और मैं अब यहाँ कैद हूँ। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता नजर आ रहा था। उसकी आवाज सीधी अन्या के दिमाग को गूंज रही थी। और फिर रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, आदित्य वर्मन 1957। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस रजिस्टर को छुएगा उसका नाम अलग होगा। पन्ना पलटा और लिखा हुआ था, आन्या शर्मा 1998। कमरा कांपने लगा। दरवाजा बंद होने लगा। दरवाजा भी बंद हो गया था। अब अन्या, कमरा पूरी तरह से बंद हो चुका था। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। रजिस्टर पर अब आन्या का नाम चमकता लगा, जैसे वो किसी शाप का हिस्सा बन चुकी हो। आदित्य वर्मा, वो भूतिया शख्स, अब सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। मैं इस रजिस्टर का पहला नाम था और तुम आखिरी हो। अब इसे बंद किया जा सकता है, लेकिन एक कीमत पर। अन्या कांप रही थी। क्या कीमत? क्या कीमत? बोलो तुम, उसने डरते हुए पूछा। या तो तुम मुझे यहाँ रह जाओ या मेरी जगह से निकल जाओ।